We had started yesterday the topic of adjective, its types. इसकी टाइप्स में हमारे पास 2-3 टाइप रह गए हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. Compound adjective. Compound adjective, it is an adjective that contains two or more words but acts as a single adjective, a single unit, separated by हाइफन. कंपाउंड एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है, लेकिन मीनिंग जो है वो एक सिंगल यूनिट का देता है, एक ही एडजेक्टिव का मीनिंग देता है, और उसे हम हाइफन से सेपरेट करते हैं. हाइफन ये छोटा ये होता है और ये जो बड़ा है इसको हम डैश कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ब्लू आइड बॉय. ठीक है. अब यहां पर ये जो ब्लू आइड है ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव है, मोर देन 1 वर्ड. ठीक है. सेपरेटेड बाय हाइफन. मैं कहता हूं वेल रिटन ऐसे, गुड लुकिंग चाइल्ड. ठीक है. तो ये जितने भी ऐसे एडजेक्टिव हमारे पास आएंगे, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है. 10 year old boy. इस किस्म के एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, which contains 2 or more words separated by hyphen and acts like a single unit. ये एक ही यूनिट का काम कर रहा है, अलग अलग एक वर्ड इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव. जी हाँ, नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज इसको नहीं कह सकते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज एक तरीके से हो सकता है क्योंकि 2 वर्ड्स पे कंटेन करता है, लेकिन मोस्टली जब हम एडजेक्टिव फ्रेज यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है. ठीक है. तो ये मिलके हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं कि एलिफेंट विद अ वाइट, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा. ठीक है. किसी एक नाउन को एक फ्रेज की शक्ल में, जिसमें प्रपोजिशन भी आ सकता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन. ठीक है. उसको हम फ्रेज कह सकते हैं. इसके बाद हमारे पास जो चीज है वो एक है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव और दूसरा है कम्युलेटिव एडजेक्टिव. अब हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी हम 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है. अभी तक हमने ये पढ़ा है, जितने भी पीछे हमने एडजेक्टिव पढ़े हैं वो सिंगल एडजेक्टिव पढ़ा है. अब यहां पर हमने कंपाउंड एडजेक्टिव पढ़ा है 2 या मोर वर्ड्स पर, लेकिन काम एक यूनिट का कर रहा है. अब जब मैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं तो इट कंटेन्स मोर देन 2 words
separated by comma and you can also use and between them. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कम्युलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको समझने से पहले हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तब आपको ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव और कम्युलेटिव एडजेक्टिव की सही तरीके से समझ आ जाएगी। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव और कम्युलेटिव एडजेक्टिव पढ़ने से पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है वो पहले पढ़ा लेता हूं। अब आप अगर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को देखें, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसे किस ऑर्डर में लिखेंगे। हम उसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अ बिग, ब्राउन, ओल्ड कार, या मैं लिखता हूं अ ब्राउन, बिग, ओल्ड कार, और आई कैन से an old, big, brown car. Which order is correct? कौन सा? फर्स्ट वाला ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये फर्स्ट वाला ठीक है जी? अब हमारे पास एक फार्मूला है N और SAS कॉम। ठीक है, इसी ऑर्डर से आपने, यहां एन से मुराद है नंबर, एन से क्या मुराद है? अगर कोई नंबर आ रहा है 1 2 3, आपने सबसे पहले वो देना है। उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद ओपिनियन, कोई भी राय, हम कहते हैं कि ही इज ब्यूटीफुल, अगली, स्वीट, हेल्दी, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये ओपिनियन में आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एस से आ रहा है साइज। साइज में आप कहते हैं कि बिग, एनॉर्मस, टाइनी, स्मॉल, जाइगेंटिक और ह्यूज। ये जो एडजेक्टिव है ये साइज को शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या? ए से एज। एज में आप लिख सकते हैं कि यंग, ओल्ड, एंशिएंट, एंटीक, यूथ। ठीक है, जो किसी एज को रेफर कर रहे होते हैं वो एडजेक्टिव, उन्हें हम कहते हैं एज। उसके बाद दोबारा एस से आता है शेप। शेप में क्या चीज आ जाएगी? सर्कल, राउंड, फ्लैट, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, देन कम्स सी। सी से क्या है? कलर। सी से क्या है? कलर में कोई भी कलर आप कह सकते हैं, येलो, रेड, ब्राउन एटसेट्रा। फिर ओ से ऑरिजिन। जो हमारे पास हमने पढ़े थे प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से क्या होते हैं? डेराइव होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑरिजिन। इट मींस कि यहां पर सारे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव आएंगे, जैसे डच, स्विस, पाकिस्तानी, सिंधी। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनसे जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं
और उसे हम ओरिजिन से रिलेट करते हैं कि वो चीज कहां से बिलोंग करती है। यहां एम से मुराद हमारे पास है मटेरियल, किस चीज से कोई चीज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सिल्क, मेटल, कॉटन, आयरन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, किसी चीज से कोई चीज बनी हुई हो, तो ये जितने भी चीजें आएंगी, वुडन, प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल में आएंगे। देन कम्स पी, पर्पस। पर्पस मोस्टली हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। जैसे आपका किस चीज का पर्पस है, फॉर द पर्पस ऑफ स्लीपिंग, ईटिंग, टेकिंग, मेकिंग। ये यहां पर मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। सेंटेंस में ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्टिसिपल का काम करते हैं। किसका? एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये हम वर्ब में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है या और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। ये फॉर द सेक ऑफ पर्पस में जितने भी हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। ये सारा हमारे पास ऑर्डर है। अब जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आएंगे तो आपने इस ऑर्डर में लिखने होंगे। अब यहां पर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ओल्ड, ब्राउन, प्लास्टिक बैग, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर ठीक है या ठीक नहीं है, इस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को देखते हुए बताएं। ओल्ड को देखें, ओल्ड आपका आ रहा है एज में आ रहा है, ठीक है। ब्राउन आपका किस में आ रहा है? कलर में आ रहा है। तो पहले ओल्ड आ गया, फिर ब्राउन आ गया। प्लास्टिक मटेरियल में आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो आपका ऑर्डर है एडजेक्टिव का, ये करेक्ट है। तो इस एन ओसैस को, ये ऑर्डर आपने याद रखना है जब भी आप दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आपके यूज होंगे। बात समझ आ रही है? अब ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपको समझ आ गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। He wanted a metal, gray, small table. ये ऑर्डर के हवाले से ठीक है या गलत है? ठीक कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगा? फिर ग्रे आएगा, फिर उसके बाद मेटल आएगा। तो स्मॉल ग्रे मेटल, ये करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखें कि स्मॉल ब्यूटीफुल वुडन केबल, इसका ऑर्डर करेक्ट है या नहीं है? जी, सबसे पहले ये ब्यूटीफुल आएगा, फिर स्मॉल आएगा और उसके बाद वुडन आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी बेस पर हमारे पास दो और टाइप्स आते हैं एडजेक्टिव के, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव और कम्युलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब इस बात को आप देखें कि ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये अलग क्लासेस हैं। ये क्या है? इट मींस कि सिल्क, मेटल और कॉटन ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। ईटिंग, टेकिंग, मेकिंग, स्लीपिंग ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है which contains two or more adjectives of the same class. When we have two or more adjectives of
द सेम क्लास, वो हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। कैसे? मैं कहता हूं कि I saw a sweet, healthy child। ठीक है, अब जहां पर देखें स्वीट और हेल्दी, ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास से? ओपिनियन की क्लास है। अब इनका तरीका यह है कि जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, दे वुड बी सेपरेटेड बाय कामा, और यू कैन ऐड एंड। ये याद रखें, जो कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, इट वुड बी सेपरेटेड एज हाइफन, और वो एक सिंगल यूनिट का काम कर रहा होगा। ये सिंगल यूनिट का काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसमें आप कॉमा या क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और ये एक ही क्लास से बिलोंग करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई सा अ हेल्दी स्वीट चाइल्ड, बोथ आर करेक्ट। तीन चीजें मैंने आपको कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के बारे में बताई हैं। एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे एडजेक्टिव्स, दरमियान में आप कॉमा या एंड लगाएंगे, और तीसरी बात मैंने आपको कहा कि आप इसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप इसको जिस ऑर्डर में भी लिखें वो ठीक होगा। बात समझ आ गई है? अब हमारे पास है कम्युलेटिव एडजेक्टिव। ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि when two or more adjectives are from different classes, ठीक है, वो एक ही क्लास से बिलोंग, कोई ओरिजिन से बिलोंग कर रहा होगा, तो कोई एज से कर रहा होगा, तो कोई कलर से कर रहा होगा। अब आप याद रखें, उसमें आप कोई कॉमा यूज नहीं करेंगे, कोई एंड यूज नहीं करेंगे, और उनको आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को फॉलो करते ही लिखेंगे, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे। जो अभी मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि ही वांटेड अ मेटल ग्रे स्मॉल टेबल, अब इसका है स्मॉल ग्रे मेटल। मैंने कहा कि कम्युलेटिव एडजेक्टिव को आप ऑर्डर में भी लिखेंगे, उनमें किसी किस्म का कॉमा यूज नहीं करेंगे, किसी किस्म का एंड यूज नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव का और कम्युलेटिव एडजेक्टिव का। ये दोनों, इसलिए मैंने आपको पहले ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव समझा दिया, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पर बेस करते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आपने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास 7 से 8 क्लासेस हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव एक ही क्लास पे बेस करता है, कम्युलेटिव एडजेक्टिव डिफरेंट क्लासेस से मिलकर 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव हमारे पास बनते हैं। इनके ऑर्डर को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इस ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है या इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आफ्टर दैट वी हैव 2 more types. One is called interrogative adjective. हमने पीछे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था जो कि WH से शुरू होता था। हु, हुज, होम, व्हाट, विच और दैट। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे जो कि हम शुरू में यूज करते थे। अब हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये है हमारे पास 3, विच, व्हाट एंड हुज। ये 3 हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स की टाइप है, ये तो अलग है। ये तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स से ये 2 टाइप्स निकाल के दिए हैं। ये जनरल टाइप्स में हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा एडजेक्टिव पढ़ा था पीछे जो टाइप्स में है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर
और कौन सी टाइप कल मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये उन्हीं टाइप्स में आ रहा है। ये दो जो हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की टाइप्स में आ रहे हैं, ये जनरल टाइप्स में है। विच, व्हाट और हुज। विच बुक डू यू लाइक टू रीड। ठीक है, अब देखें यहां पर जो विच है, पहली बात यह है कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, साथ क्या पड़ा हुआ है, और चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके कहूं कि विच इज योर, अब इसमें क्या डिफरेंस है, फेवरेट बुक, यहां पर हम विच को एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। जिस तरीके से आप ये देखें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या था, दिस, दैट, दीज और दोस, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ठीक है, दिस इज योर बैग, दिस बैग इज योर्स। ठीक है, अब पहला है वो प्रोनाउन है, दूसरा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट बॉय इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहां पर जो दैट है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बगैर आएगा तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह आपने ये देखना है कि विच या व्हाट, या उसके बाद आएगा हुज। अब व्हाट पे कौन सा कोई सेंटेंस बनाए जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम, यहां पर वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। ऐसा सेंटेंस बनाएं जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, या हुज पर। What kind of music do you like? अब यहां पर जो what है वो किसकी बात कर रहा है, काइंड की और म्यूजिक की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। whose, हम कहते हैं कि whose woods are these, whose woods are these, तो यहां पर जो woods है नाउन पड़ा हुआ है, तो whose हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बात समझ आ रही है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट में हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हैं जो हमने प्रोनाउन में डिस्कस किए थे। एक प्रोनाउन की जो टाइप थी वो हमारे पास थी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। इन्हें हम वीक पोजेशन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, और जो दूसरे पोजेसिव प्रोनाउन थे जैसे माइन, मी, अस, आवर्स, दियर्स, दैम, जे, हर्स। ठीक है, इनको हम स्ट्रांग पोजीशन कहते हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम करते हैं, और जो वीक पोजीशन है हम इन्हें एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, माई कार, ठीक है, आवर स्कूल, तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, ये प्रोनाउन का काम करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल आपके पास एडजेक्टिव था। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, हम इनको यहां पर आप डिस्कस करते हैं। अब ओवरऑल एडजेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है,
ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? अगर ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप इसे करेक्ट करें। स्पेसिफिकली एडजेक्टिव के हवाले से आप इसको देखें। एक मिनट में मुझे ये लिखने दें। अब यहां पे देखें, जो पहला है ये ठीक है या ठीक नहीं है? You appear so happily that something great must have happened. जी अच्छा, अगर ये हैप्पी आएगा तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आपने कहा कि यहां पर हैप्पी ठीक है, चलो हैप्पी ठीक है, तो अब ये हैप्पी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले ये बता दें। एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का क्या काम है? किस चीज को? नाउन को। अब यहां पर ये हैप्पी किस चीज को, या प्रोनाउन को भी कर सकता है, यहां पर ये हैप्पी किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, बताएं। यू को कर रहा है या अपीयर को कर रहा है? अपीयर को कर रहा है। किसको? अब अपीयर तो हमारे पास वर्ब है, अपीयर तो क्या है, तो ये फिर एडजेक्टिव कैसे होगा? अब यहां देखो, ये जो हैप्पी है वो अपीयर को कर रहा है। अपीयर हमारे पास कौन सा वर्ब है? कैपुला वर्ब है। इस बात को आप अपने माइंड में रखें कि कैपुला वर्ब के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आता है। अगर ये मेन वर्ब होता ना तो ये कभी भी यहां पर एडजेक्टिव का काम ना कर रहा होता। मैंने आपको सेंस वर्ब बताए थे, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, एक साउंड था, एक फील था, ठीक है। ये जितने भी वर्ब हैं ये अपने माइंड में रखें कि इसके बाद आएगा वो एडवर्ब नहीं आएगा, वो एडजेक्टिव आएगा। अब मोस्टली स्टूडेंट इस अपीयर को देखकर वो कहते हैं कि चूंकि ये वर्ब है तो यहां पर क्या आना चाहिए? हैप्पीली आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये तो ये पता होना चाहिए कि ये मेन वर्ब नहीं है, ये कैपुला वर्ब है। अगर ये कैपुला वर्ब है तो फिर यहां पर हैप्पी ठीक आना चाहिए। बात समझ आ गई है? दूसरा बताएं कि शी लुक्ड सस्पिशियस एट द मैन, ये ठीक है या गलत है? शी लुक्ड हैप्पीली और हैप्पी? सिर्फ मुझे ये बताएं कि यहां पर ये कौन सा वर्ब का काम कर रहा है और यहां पर कौन से वर्ब का काम कर रहा है। इसमें मेन वर्ब का काम हो रहा है। द एक्शन ऑफ लुकिंग, वो उसको देख रही है, यहां पर मेन वर्ब का काम हो रहा है। यहां पर मेन वर्ब का काम नहीं हो रहा है, यहां पर शी इज हैप्पी, ठीक है। मैंने कहा इज एम आर रिप्लेस करके देखें, अगर वो
क्या हो, सेंस चेंज ना करे। तो अब चूंकि यहां पर लुक्ड मेन वर्ब है, तो यहां पर फिर क्या आना चाहिए, सस्पिशियसली। अगर मेन वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, अगर कैपुला वर्ब को कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। ये डिफरेंस आप अपने माइंड में रखें। ही फेल्ट बैडली, जी मेन वर्ब है या कैपुला वर्ब है, बताएं। दोनों हो सकते हैं। क्या आप कह सकते हो कि ही फेल्ट बैड, ठीक है, या ही फेल्ट बैडली। अब ये आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि वो जो फेल्ट है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है या कैपुला वर्ब का काम कर रहा है। मोस्टली हमने फील देखा है वो सेंस वर्ब में आ रहा है, किसमें, लेकिन कभी कभी जो फेल्ट है वो मेन वर्ब का काम भी देखता है। कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलेगा। शी रिएक्टेड स्विफ्ट, ये ठीक है या गलत है? अब रिएक्टेड हमारे पास मेन वर्ब है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, स्विफ्टली। द हर्ब्स इन द सैलेड्स टेस्टेड बिटरली। अब टेस्ट को देखें, ये हमारे पास कैपुला वर्ब है, क्या है, टेस्टेड, तो बिटरली नहीं आएगा, बिटर आएगा। विच इज द वर्स्ट, अ टूथ एक और अ हेड एक। ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आप अपने माइंड में रखें, तब आपको ये चीज समझ आएगी। देखें, पॉजिटिव डिग्री होती है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री का क्या काम है, मैं कहता हूं गुड, बेटर और बेस्ट। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री उन सब में जो बेस्ट हो, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज हो रही है, यहां पर कौन सी डिग्री आप कहते हैं लगनी चाहिए, कंपैरेटिव लगनी चाहिए। द वर्स्ट नहीं होगा, बैड, वर्स, वर्स्ट, विच इज वर्स। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री मैंने लगाई हुई थी, बात समझ आ रही है? हम सर्टेन वोकैबुलरी के वर्ड्स और इडियम्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हैकनेड। हैकनेड हम कहां यूज करते हैं, या इसका क्या मीनिंग होगा? हैकनेड एक ऐसा वर्ड है जो हम रेपिटेशन के लिए यूज करते हैं, इटरेशन के लिए यूज करते हैं, टॉटोलॉजी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हैकनेड, जब आप किसी चीज को, इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लीशे। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर रेपिटेशन। हैकनेड, रेपिटेशन, इटरेशन, टॉटोलॉजी और क्लीशे। जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसके लिए हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यू, नॉवल या नॉविस। एक वर्ड है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैंग्विन। Sanguine is a person who is optimist. Sanguine is a person who is optimist, जो कि क्या हो, पॉजिटिव थिंकिंग, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा?
pessimist. आगे इसको कंप्लीट करें. टू वेट कहते हैं टू शार्पन, किसी चीज को तेज करना. ठीक है, आप कहते हैं टू वेट द नाइफ, आप जब छुरी तेज करते हैं. जब आप अपनी भूख को बढ़ाते हैं, एपिटाइजर, हम कहते हैं ना जो सैलेड्स हैं वो एपिटाइजर्स हैं. ठीक है, टू वेट मीन टू शार्पन, टू वेट मीन किसी भी चीज को तेज करना. ठीक है, चाहे वो नाइफ हो या एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आप अपनी भूख को बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं टू वेट. स्टिमुलेट भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं. जेस्टिकुलेट, जेस्टिकुलेट वर्ड जो है वो जेस्टर से निकला है. While speaking, when you use your limbs, जब आप बोलते वक्त हाथों का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम कहते हैं जेस्टिकुलेट. When you use your limbs while speaking. इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? मोशनलेस, स्टिल और calm. ठीक है, gesticulate mean when you are moving your limbs while speaking. ठीक है, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा. एक और वर्ड हमारे पास है bellicose. What does the word bellicose mean? जी ना, ये दूसरा है. वो तो होता है ना कि BELLY. bellicose mean fond of fighting. ये मोस्टली हम कंट्रीज के लिए यूज करते हैं. हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इज अ bellicose कंट्री. ठीक है, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग. जिस भी कंट्री की आप एग्जाम्पल दें, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, झगड़ालू. हम इसे बेलिजरेंट भी कहते हैं. एक ऐसा कंट्री जो कि लड़ाने के लिए तैयार हो तो बेलिजरेंट या बेलिकोस. इसका जो एंटोनिम हो जाएगा कॉम, पीस, ठीक है, एट ईज, एटसेट्रा. ये वर्ड शायद आपने पढ़ा हो, प्रोलिटेरिएट. प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट हम कहते हैं पुअर को, पुअर क्लास. इसके लिए हम एम्पावरिश का वर्ड भी यूज करते हैं. ठीक है, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा रिच या बोर्जुआस. एक इडियम है हमारे पास, कॉल इट अ डे. कॉल इट क्या मतलब होगा? टू स्टॉप वर्किंग. कॉल इट अ डे मीन जब आप काम कर रहे हैं, कोई लेबर्स हैं या कोई दूसरे हैं, और जब वो
काम अपना खत्म करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कॉल इट अ डे, वी शुड बिगिन इट द नेक्स्ट डे। एक इडियम है अंडर द वेदर। व्हेन यू आर सिक, he didn't came here because he is under the weather, he is sick। एक ये है हमारे पास, birds of feather flock together। इसे feather नहीं पढ़ते, ये feather है वर्ड। birds of feather flock together, क्या मतलब होगा इसका? People who are alike are friends। वो लोग जिनके आपस में जो माइंड है, लाइक्स डिसलाइक्स मिलती हैं, तो वो आपस में दोस्त होते हैं। एक इडियम है हमारे पास, एट 11th आवर। एट द एग्जैक्ट टाइम या एट द लास्ट मूवमेंट, द प्राइम मिनिस्टर साइंड ऑन द पेपर एट द 11th आवर, आखिरी लम्हों में, ठीक है, एट द एग्जैक्ट और एट द वेरी लास्ट मोमेंट्स। एक हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब है पुट अवे, इसका क्या मतलब होगा? जी, पुट अवे जी, अगर देखें तो ये ऐसा लगता है कि चीजों को क्या करना। पुट अवे का मतलब है टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, करीब लाना, ठीक है। पुट अवे का क्या मतलब है? टू arrange things in order। The books are scattered, please put away all these books। इकट्ठा करके उनको एक तरतीब से रख दे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स और इडियम्स थे। आपका ये काम होगा, आपने इन सब पे सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले भी मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, ठीक है। इन पे हर एक ने अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, तब ही आपको क्लियर होगा जब आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।